कॉन्ट्रासेप्शन कैसे इस्तेमाल करना है या फिर अपने आप को सेफ कैसे रखना है। सेक्सुअल इंटीमेसी या सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको अपने हस्बैंड की प्लेजर के लिए करना है और अपने बॉयफ्रेंड की प्लेजर के लिए करना है, यू आर मोर इम्पॉर्टेंट। आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट को एक विजिट कर लीजिए। और अगर बाई चांस नहीं आ पाए, नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट अपोलो क्रेडल मोती नगर। अब हम बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स जो यूजुअली हमारी यंग जनरेशन आजकल करती है इन ट्राइंग टू हैव गायनोकोलॉजिकल ओपिनियन। सबसे पहला तो ये है कि आप टाइम पे गायनोकोलॉजिस्ट के पास आइए। और दूसरा, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपनी सेक्स लाइफ के बारे में या कोई भी इंटीमेट डिटेल्स हैं जो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ शेयर करते हैं, तो अगर आपको लगता है आपकी मम्मी के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते, तो आप मम्मी के साथ गायनोकोलॉजिस्ट के साथ विजिट करने मत आइए, आप अकेले आ जाइए। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ फ्री रहें और उनको जो भी आपको डिटेल बताने हैं, जो भी आपको अपने लगता है कि मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस हैं, नहीं आई नीड आंसर्स, ये मेरे को दिमाग में एंग्जाइटी खा रही है, मुझे क्लैरिटी चाहिए, तो अगर आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से नहीं पूछेंगे तो फिर शी हैज़ टू एग्जामिन यू। अगर आप उनको ट्रूथ नहीं बताएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए। खाली घुमा फिरा के बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं, लेकिन ओपनली नहीं बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए। ऐसे ही कुछ भी वेक कंप्लेंट लेके गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरे को यूरिन में प्रॉब्लम है, मुझे ये है, बट पूछें तो बोलते हैं नहीं हम सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो हमारा दिमाग वहाँ से स्विच ऑफ हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर ट्रूथफुल टू, ऑफ कोर्स इफ़ यू कैन कन्फाइड। अगर आप चाहते हैं अपनी मम्मी के साथ कन्फाइड करना, अपनी सिस्टर के साथ कन्फाइड करना, तो ज़रूर करिए, लेकिन एटलीस्ट अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ अपने इंटीमेट डिटेल ज़रूर शेयर करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आपको सही ट्रीटमेंट मिल सके। आधे लोगों को नहीं पता कि कॉन्ट्रासेप्शन कैसे इस्तेमाल करना है या फिर अपने आप को सेफ कैसे रखना है। तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है कि हमें कोई बताता नहीं है कि हमको करना क्या है। हम ब्लाइंडली चल पड़ते हैं, कभी जोश में आके, कभी सेक्सुअल हार्मोन्स के चलते। सेक्सुअल एक्ट्स हैपन ऑल द टाइम, बट प्लीज़ देयर इज़ नथिंग टू हाइड इट। इफ़ यू नीड हेल्प तो आपको अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ फेयर रहना है और टाइमली हेल्प के लिए आना है। आइडियली जो फर्स्ट जो चेकअप होना चाहिए गायनोकोलॉजिस्ट के साथ, वो तब होना चाहिए जब आप प्लान कर रहे हैं सेक्सुअल इंटीमेसी, या फिर जस्ट आफ्टर द इंटीमेसी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं कि हम ये नहीं कर पाए या कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आइडियल वर्ड में आप कभी भी सेक्सुअल इंटीमेसी प्लान कर रहे हैं, उससे पहले आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट को एक विजिट कर लीजिए। और अगर बाई चांस नहीं आ पाए, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो एटलीस्ट वंस आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए, उसके बाद आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं। 3 साल में एक बार हमको पैप स्मीयर कराना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कुछ कुछ तरह के कैंसर्स होते हैं, सर्विकल कैंसर्स, वेजाइनल कैंसर्स, वल्वल कैंसर्स, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। तो ये कैंसर से हमें बचाव करने के लिए पैप स्मीयर 1 in 3 years करना है, हमें कैंसर के इंजेक्शंस लगाने हैं और हमें अपनी प्रोटेक्शन लेनी है फ्रॉम प्रेगनेंसी एंड फ्रॉम इन्फेक्शंस। इसलिए एज सून एज पॉसिबल यू कैन, इंटीमेसी से पहले, अदरवाइज इंटीमेसी के बाद, एंड देन सब्सिक्वेंटली 1 in 3 years। आइडियली अगर आप रेगुलरली सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हैं तो 1 in a year विजिट इज इम्पॉर्टेंट, जस्ट टू सी कि आपको कोई इन्फेक्शंस नहीं हो रही, एवरीथिंग इज इन प्लेस। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव इतना ज़्यादा नहीं है तो एटलीस्ट 1 in 3 years, और एक बार बेबी प्लान करने से पहले गायनोकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना ज़रूरी है। ऑल द यंग गर्ल्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, अपने आप को किसी से कम मत समझिए, और स्पेशली ये मत सोचिए कि सेक्सुअल इंटीमेसी या सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको अपने हस्बैंड की प्लेजर के लिए करना है और अपने बॉयफ्रेंड की प्लेजर के लिए करना है। यू आर मोर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ सारे इंटीमेट डिटेल्स शेयर करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी दिमाग में परेशानी घूम रही है, go and sort it out and don't ever underestimate your own power.